हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे एग्जाम्स है उन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस क्लास में हम न सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बतलाते हैं, बल्कि उसके साथ साथ में हमारी कोशिश होती है कि उसके साथ में उस क्वेश्चन से रिलेटेड दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपके साथ में शेयर कर दी जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, मेहराजुल आशिकीन किससे मंसूब है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने है कुली कुतुब शाह, दूसरे में है वजही, तीसरे में शमसुल अशाक और फोर्थ ऑप्शन में ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवध के नवाबों में कौन शायर थे। पहला ऑप्शन है सालार जंग, दूसरा है आसिफुद्दौला, तीसरा है शुजाउद्दौला और चौथे ऑप्शन में है वाजिद अली शाह। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब नोट कर लीजिएगा, यानी नवाब वाजिद अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दरजेल में से कौन तारीखी नस्र निगार है। दरजेल में से कौन तारीखी नस्र निगार है। पहला ऑप्शन आपके सामने है नजीर अहमद, दूसरे में है हाली, तीसरे में है मिर्जा मोहम्मद हादिर रुस्वा और चौथे ऑप्शन में है अल्लामा शिबली नौमानी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी अल्लामा शिबली नौमानी। अल्लामा शिबली नौमानी बहुत अहम नाम है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो पहली बात नोट कर लीजिएगा, 1857 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 1914 ईस्वी में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी बहुत सारी अहम तसनीफात हैं, जैसे देखिए किताब का नाम है अल फारूक, ऐसे आपकी किताब है अल मामून, अल मामून के साथ साथ में अल गजाली, इसी के साथ साथ में सीरतुन नौमान, सीरतुन नौमान, इल्मुल कलाम, इल्मुल कलाम, शेरुल अजम, शेरुल अजम, मुआज़ने अनीसो दबीर, मुआज़ने अनीसो दबीर, सीरतुन नबी। ये बहुत आपकी इंपॉर्टेंट किताबें जिनमें अल फारूक, अल मामून, अल गजाली, सीरतुन नबी ये आपकी सवार ही तसनीफात है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोमानी तहरीक का सरबरावर्दा अदीब कौन है। पहला ऑप्शन आपके सामने है अली अब्बास हुसैनी, दूसरे में नियाज फतेहपुरी, तीसरे में राजन सिंह बेदी और चौथे ऑप्शन में सादत हसन मंटू। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब मुझे बताएंगे। बहुत अहम क्वेश्चंस देखिए हैं ये सभी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी नियाज फतेहपुरी। नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी नियाज फतेहपुरी। नियाज फतेहपुरी की किताब है इंतकादियात। याद रखेंगे एग्जाम में पूछी गई किताब है इंतकादियात, जो है किसकी तसनीफ है, तो जवाब हो जाएगा नियाज फतेहपुरी। आपने एक रिसाला जारी किया था निगार के नाम से। निगार के नाम से रिसाला किसने जारी किया था, तो आपने 1922 में आगरा से। इसे भी नोट कर लीजिएगा। क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाजी बगलोल का किरदार किसकी तसनीफ है। फरहतुल्लाह बेग की है, नजीर अहमद की है, सरशार की है या फिर सज्जाद हुसैन की है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मुंशी सज्जाद हुसैन। मुंशी सज्जाद हुसैन अवध अखबार आपने जारी किया। तो आपके ताल्लुक से ये जरूर याद रखेंगे, अवध अखबार जो है किसने जारी किया, तो मुंशी सज्जाद हुसैन ने। कब जारी किया था, 1877 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दक्कनी उर्दू पर पहली किताब किसने लिखी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नसीरुद्दीन हाशमी, डॉक्टर अब्दुल हक, शमसुल्लाह कादरी, मुहीउद्दीन कादरी जोर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब मुझे बताएंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा
पहला ऑप्शन यानी नसीरुद्दीन हाशमी। उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, ये किसका कौल है? उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, ये किसका कौल है? मीर अमन देहलवी, सर सैयद अहमद खान, महमूद शिरानी, मोहम्मद हुसैन आजाद। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मोहम्मद हुसैन आजाद। चलिए, मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, इसी के साथ साथ में आपकी अहम तसनीफात कौन कौन सी है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज नोट कीजिए, 1830 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1910 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी तसानीफ की बात की जाए तो उसमें आप याद रखेंगे आब हयात, आब हयात के साथ साथ में दरबार अकबरी, दरबार अकबरी के साथ साथ में सुखनदाने फारस, सुखनदाने फारस, और इसी के साथ साथ में सैरे ईरान, इसी के साथ साथ में निगारिस्तान फारस, निगारिस्तान फारस, इसे भी नोट कर लीजिएगा। और इसी के साथ साथ में क़िसस हिंद, इसे भी नोट कीजिएगा। और इसी के साथ साथ में नैरंगे ख्याल, क्लियर है, नैरंगे ख्याल, ये आपके बहुत अहम तसनीफात है, इन्हें आप जरूर याद रखेंगे। बाकी देखिए सर सैयद अहमद खान की बहुत सारी तसनीफात है, जिनमें एक किताब आपकी है आसारुस्सनादीद, आसारुस्सनादीद, जिसमें दिल्ली की तारीखी इमारतों का तज़किरा है। असबाब बगावत हिंद भी आपकी अहम है। मीर अमन की दास्तान कौन सी है, बागो बहार, बहुत अहम है। महमूद शिरानी की किताब है पंजाब में उर्दू, पंजाब में उर्दू, ये बहुत अहम है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। और इसी के साथ साथ में तनकीद शेरुल अजम, ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। तो पंजाब में उर्दू, तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ है महमूद शिरानी, आसारुस्सनादीद और असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ है सर सैयद अहमद खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगरबी हिंदी की बोलियों में कौन बोली शामिल नहीं है? मगरबी हिंदी की बोलियों में कौन बोली शामिल नहीं है? खड़ी बोली, हरियाणवी, अवधी, कन्नौजी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी अवधी। खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, ठीक है, ये तीनों ही मगरबी हिंदी की बोलियों में शामिल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल है, ठीक है। तो मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल है, 5। खड़ी बोली, ठीक है, ब्रिज भाषा, ब्रिज भाषा हो जाएगी 1, और उसके साथ साथ में खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी और बुंदेली। तो ये 5 बोलियां हैं जो कि मगरबी हिंदी में शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली कॉलेज का क़याम कब अमल में आया? 1947, 1825, 1797, 1812। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी 1825। ये कॉलेज जो है कब बंद हो गया, तो नोट कर लीजिएगा 1877, 1877 नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मसनवी कदम राव पदम राव किस अहद में लिखी गई? पहला ऑप्शन आपके सामने है कुतुब शाही अहद, दूसरे में आदिल शाही, तीसरे में निजाम शाही और चौथे में है बहमनी। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी अहद बहमनी, अहमद शाह बहमनी के अहद में। नोट कर लीजिएगा, अहमद शाह बहमनी के अहद में। क्लियर सभी को? कदम राव पदम राव किसकी मसनवी है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए, निजामी बेदरी। ये उर्दू की पहली मसनवी तस्लीम की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जदीदियत का नुमाइंदा नक्काद कौन है? जदीदियत का नुमाइंदा नक्काद कौन है? पहला ऑप्शन है हाली, दूसरे में है कलीमुद्दीन अहमद, तीसरे में शमशुर रहमान फारूकी और चौथे में है सैयद एहतशाम हुसैन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी शमशुर रहमान फारूकी। शमशुर रहमान फारूकी बहुत अहम नाम है, आपके ताल्लुक से याद रखेंगे, आपने एक रिसाला जारी किया था शब खून। शब खून जदीदियत के रुझान को आम करने में इस रिसाले ने कलीदी किरदार अदा किया, बहुत अहम रोल प्ले किया है। कौन से रिसाले ने? शब खून। कहां से? इलाहाबाद से, यानी मौजूदा नाम प्रयागराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, तलाश हक किसकी आप बीती का उर्दू तर्जुमा है? पंडित नेहरू, अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, सर सैयद। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी महात्मा गांधी।
महात्मा गांधी की किताब है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट। उनकी किताब क्या है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसका तर्जमा किन्होंने किया है? तो ठीक है, तो याद रखेंगे उर्दू तर्जमा जो किया है सैयद आबिद हुसैन ने। किसने किया भाई? सैयद आबिद हुसैन ने। जदीद गजल को सिमत और रफ्तार किसने अता की? जोश मलिहाबादी ने, अल्लामा इकबाल ने, हसरत मोहानी ने, या फिर फैज अहमद फैज ने? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी हसरत मोहानी। चलिए, हसरत मोहानी के बारे में बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके ताल्लुक से आपका नाम क्या है, आप सब मुझे बतलाएंगे। दूसरी अहम चीज आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये भी आप मुझे बतलाएंगे। इसी के साथ साथ में आपकी खुद नविश्त का उन्वान क्या है, ये भी आप मुझे बताएंगे। इसी के साथ साथ में हसरत ने अलीगढ़ से कौन सा रिसाला जारी किया था या कौन सा रिसाला निकालते थे? तो पहली अहम चीज आपका नाम है सैयद फजलुल हसन। नाम नोट कीजिएगा, आपका नाम है सैयद फजलुल हसन। आपकी पैदाइश हुई है, नोट कीजिएगा, 1880-81 ईस्वी में कस्बा मोहान जिला उन्नाव में। 1951 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी खुद नविश कौन सी है? तो वो है मुशाहिदात जिंदा। नोट कर लीजिएगा, मुशाहिदात जिंदा आपकी खुद नविश्त है। अलीगढ़ से आपने कौन सा रिसाला जारी किया था या निकालते थे? तो जवाब आपका हो जाएगा उर्दूए मुअल्ला। नोट कर लीजिएगा, उर्दूए मुअल्ला। मुशाहिदात जिंदा की बात आई है तो आप मुझे बताएंगे नक़ूश जिंदा क्या है? नक़ूश जिंदा क्या है और किसकी किताब है? और इसी के साथ साथ में जिंदा नामा, जिंदा नामा क्या है और इसके मुसन्निफ कौन है या किसकी तसनीफ है? इन दोनों क्वेश्चंस के जवाब आप कमेंट में देने की कोशिश करेंगे। देखिए, बहुत अहम फैक्ट, मुशाहिदात जिंदा, नक़ूश जिंदा, जिंदा नामा मिलती जुलती चीजें हैं, तो यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देही जिंदगी पर किसने अफसाने लिखे? देही जिंदगी पर किसने अफसाने लिखे? कृष्णचंद्र हो जाएंगे, या फिर इसमें चौधरी हैं, या फिर मंटो हैं, या फिर प्रेमचंद हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब मुझे बताएंगे। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मुंशी प्रेमचंद। चलिए, मुंशी प्रेमचंद के बारे में बात की जाए तो सबसे अहम चीज आपका नाम क्या है, ये जानना आपको जरूरी है। आपकी वालिद मुहतरम का नाम क्या है? आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? इसी के साथ साथ में आपका पहला नॉवेल कौन सा है? आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और आपका पहला अफसाना कौन सा है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो पहली अहम चीज आप नोट कीजिएगा, आपका नाम क्या है? तो आपका नाम है धनपत राय। आपका नाम क्या है भाई? धनपत राय। आपके वालिद का नाम क्या है? तो आपके वालिद का नाम है मुंशी अजायब लाल। मुंशी अजायब लाल। आपकी पैदाइश कब हुई? 1880 ईस्वी में लम्ही बनारस में। 1936 में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला नॉवेल है उसका उन्वान क्या है? तो वो है असरारे मुआबिद। नोट कर लीजिएगा, असरारे मुआबिद। आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तो वो है सोज़े वतन। नोट कर लीजिएगा, सोज़े वतन। आपका पहला अफसाना कौन सा है? तो वो है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। दुनिया का सबसे अनमोल रतन। क्लियर सभी को? प्रेमचंद को चलता फिरता गांव किसने कहा? इसका जवाब दीजिए। मुंशी प्रेमचंद को चलता फिरता गांव किसने कहा? तो जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। जवाब क्या हो जाएगा? रशीद अहमद सिद्दीकी। चलिए, अब मैं कुछ जनरल क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूं, आप उनके जवाब दीजिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा शिकस्त। शिकस्त नॉवेल है तो ये किसका नॉवेल है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। क्लियर सभी को? शिकस्त नॉवेल है, किसका नॉवेल है आप मुझे बताएंगे। ऐसे बताएंगे तिलिस्मे ख्याल। तिलिस्मे ख्याल ये अफसानवी मजमुआ है तो ये किसका अफसानी मजमुआ है? जवाब देने की कोशिश करेंगे। ऐसे बताएंगे गंजे फरिश्ते क्या है और इसके मुसन्निफ कौन है? गंजे फरिश्ते क्या है और इसके मुसन्निफ कौन है? इसी के साथ साथ में
बगैर उन्वान के नॉवल है, ये किसका नॉवल है? बगैर उन्वान के नॉवल है, किसका नॉवल है? आप मुझे बतलाएंगे। बगैर उन्वान के नॉवल है, किसका नॉवल है? इसका जवाब आप सब मुझे देंगे। क्लियर है? आप मुझे बताएंगे कलियां क्या है और इसके मुसन्निफ कौन है। बहुत जनरल क्वेश्चन लेकिन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कलियां क्या है और इसके मुसन्निफ कौन है? कलियां क्या है और इसके मुसन्निफ कौन है? इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे आशुफ्ता बयानी मेरी। आशुफ्ता बयानी मेरी ये खुद नविश्त है, ऑटोबायोग्राफी है, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी? इन सभी सवालात के जवाबात आप सब अपने आप से देने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जंग आजादी में किस अदीब ने सबसे ज्यादा हिस्सा लिया? पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा है अबुल कलाम आजाद, तीसरे में है सर सैयद और चौथे ऑप्शन में है अब्दुल हलीम शर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में बात की जाए तो आपकी सन विलादत क्या है, सन वफात क्या है, आपके वालिद मुहतरम का नाम क्या है और साथ ही साथ में आपकी खुद नविश्त क्या है, ये भी अहम है। तो पहली चीज आपकी पैदाइश हुई 1888 ईस्वी में मक्का मुअज़्ज़मा में और 1958 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। 1958 में पतरस बुखारी का वह इंतकाल हुआ है न्यूयॉर्क में, याद रखिएगा। आपके वालिद का नाम क्या है? तो आपके वालिद का नाम है मौलाना खैरुद्दीन। नोट कर लीजिएगा, मौलाना खैरुद्दीन। आपकी खुदनविश्त है तज़किरा। आपकी खुदनविश्त का उन्वान क्या है? तज़किरा। आपके खतूत के मजमूए का नाम क्या है? तो वो है गुबार खातिर। गुबार खातिर आपके खतूत के मजमूए का नाम है। ये 24 खतूत का मजमुआ है, याद रखेंगे। 24 लेटर्स का ये कलेक्शन है, मजमुआ है, इसे आप याद रखेंगे। इसमें खतूत शामिल है जो आपने किला अहमदनगर में असीरी के दौरान हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे थे। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफिन का आगाज किस सन में हुआ? 1914 में, 1925 में, 1936 में, 1939 में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी 1936। अदब बराए जिंदगी किसका नुक्ते नजर था? अदब बराए जिंदगी किसका नुक्ते नजर था? जदीदियत, तरक्की पसंद तहरीक, अलीगढ़ तहरीक या फिर हल्के अरबाबे ज़ौक़। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी तरक्की पसंद तहरीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मीर का इंतकाल कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, अजीमाबाद में हुआ था या फिर आगरा में? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी लखनऊ। मीर तकी मीर बहुत अहम नाम है, आपकी सने विलादत, आपकी सने वफात, ये अहम चीजें हैं। मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए और कब लाए, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। मीर तकी मीर के कुल कितने दीवान हैं, ये भी आपको जानना जरूरी है। मीर तकी मीर की खुद नविश्त का उन्वान क्या है, ये भी आप सबको मालूम होना चाहिए। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज नोट कीजिएगा, 1722-23 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और 1810 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए? तो जवाब है आसिफुद्दौला, 1781 ईस्वी में। आपके कुल कितने दीवान हैं? तो याद रखेंगे आपके 7 दीवान हैं। कितने दीवान है भाई? 7 दीवान है, 6 उर्दू में, 1 फारसी में। आपकी खुद नविश का उन्वान क्या है? तो वो है जिक्र मीर। उर्दू शोरा का जो पहला तज़किरा है निकातुश शोरा, ये भी मीर तकी मीर का तज़किरा है, याद रखेंगे। मीर की शायरी दिल्ली और दिल का मरसिया बन गई। मीर की शायरी दिल्ली और दिल का मरसिया बन गई, ये किसका ख्याल है? जवाब दीजिए, ये किसका ख्याल है? तो जवाब हो जाएगा ख्वाजा अहमद फारूकी। नोट कर लीजिएगा, ख्वाजा अहमद फारूकी। ठीक है, ख्वाजा अहमद फारूकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बहसो तकरार किसका मजमून है? हाली का है, शिबली का है, नजीर अहमद का है या फिर सर सैयद का है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी सर सैयद अहमद खान। नोट कर लीजिएगा, हमारा
फोर्थ ऑप्शन यानी सर सैयद अहमद खां। चलिए अब आप मुझे बता देंगे उर्दू इंशा परदाजी के मुजद्दिद और इमाम सर सैयद हैं। उर्दू इंशा परदाजी के मुजद्दिद और इमाम सर सैयद हैं, ये किसका स्टेटमेंट है? तो जवाब आपका हो जाएगा अल्लामा शिबली नौमानी। सर सैयद के बारे में बात की जाए तो आप याद रखेंगे 1817 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपके सफरनामे का उन्वान क्या है? तो याद रखेंगे मुसाफिराने लंदन। मुसाफिराने लंदन बहुत अहम सफरनामा है। इसके अलावा आपकी बहुत सारी अहम तसनीफात हैं, आसारुस सनादीद, असबाब बगावत हिंद, तारीख सरकशी जिला बिजनौर, ये अहम किताबें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मीर के कितने दीवान हैं? अभी पीछे आपको बता चुके हैं, सीधे सीधे जवाब नोट कर लीजिए, 7, 6 उर्दू में, 1 फारसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू किस खानदान से ताल्लुक रखती है? पहला ऑप्शन है द्राविड़ी, दूसरा है पिशाची, तीसरा है हिंद आर्याई और चौथा है शामी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी हिंद आर्याई। अब यहां पे क्वेश्चन आपको और भी क्लियर करना होगा कि हिंद आर्याई को कितने अदवार में तकसीम किया गया है। हिंद आर्याई को कितने अदवार में तकसीम किया गया है? तो जवाब हो जाएगा 3 अदवार में। पहला दौर कौन सा है? तो नोट कीजिएगा कदीम हिंद आर्याई। पहला है कदीम हिंद आर्याई, दूसरा दौर है वस्ती हिंद आर्याई और तीसरा आपका है जदीद हिंद आर्याई। अब ये जो अदवार है कब से कब तक माने जाते हैं, कब से कब तक मुहित हैं, ये नोट कर लीजिए। कदीम हिंद आर्याई जो है 1500 कब्ल मसीह ता 500 कब्ल मसीह, 500 कब्ल मसीह, क्लियर है। वस्त हिंद आर्याई 500 कब्ल मसीह ता 500 कब्ल मसीह ता 1000 ईस्वी, क्लियर है। जदीद हिंद आर्याई 1000 ईस्वी ता ज़माने हाल, ता ज़माने हाल। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अजाइबुल क़िसस का मुसन्निफ कौन है? शाह आलम, अता हुसैन, फजली, वजही। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी शाह आलम, नोट कर लीजिएगा। चलिए एक किताब और नोट कीजिएगा, किस्सा महर अफरोज व दिलबर, ये भी एग्जाम में कई बार पूछी गई, किस्सा महर अफरोज व दिलबर, इसके मुसन्निफ कौन है? ऐसी किताब है नौ तर्ज़े मुरस्सा, नौ तर्ज़े मुरस्सा के मुसन्निफ कौन है? आप जवाब दीजिएगा। तो किस्सा महर अफरोज दिलबर किसकी किताब है? तो ये है ईसवी खां बहादुर की, नोट कर लीजिएगा, ईसवी खां बहादुर की। नौ तर्ज़े मुरस्सा किसकी है? मीर मोहम्मद हुसैन अता खां तहसीन, मीर मोहम्मद हुसैन अता खां तहसीन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेराजुल आशिकीन का मौजू क्या है? रोमान, जंगो जदल, तसव्वुफ, सवाने। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी तसव्वुफ, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ज़हर इश्क वह पहली मसनवी है जो हमारी तहजीब की नुमाइंदा है, फौकुल फितरी अनासिर से पाक है, सलीस उसलूब में लिखी गई है, लखनऊ की तहजीब की अक्कासी करती है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी फौकुल फितरी अनासिर से पाक है। ज़हर इश्क किसकी मसनवी है? मिर्जा शौक लखनवी की। तो ये बताइए मिर्जा शौक लखनवी का असल नाम क्या है? पहली चीज ये आप मुझे बताएंगे, मिर्जा शौक लखनवी का असल नाम क्या है, और साथ ही साथ में आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो पहली अहम चीज नोट कीजिएगा, आपका नाम है हकीम तसद्दुक हुसैन। आपका नाम क्या है भाई? हकीम तसद्दुक हुसैन, नोट कर लीजिए। आपकी पैदाइश हुई 1783 ईस्वी में लखनऊ में और 1871 में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। ये मसनवी आपने लिखी 1860-61 के आसपास। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुर्रतुल हैदर किस किताब की मुसन्निफा हैं? ऐवान गजल, लहू के फूल, आखिर शब के हम सफर या फिर बस्ती। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अहम क्वेश्चन है, देखिए ये सभी।
तो चलिए नोट कर लीजिए, सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी आखिर शब के हमसफर। आखिर शब के हमसफर ये जो उन्वान है किस शायर के शेर से माखूज है? पहली बात तो ये बताइएगा, किस शायर के शेर से ये उन्वान जो अख्ज़ किया गया है, और साथ ही साथ में ये नॉवेल जो है कब लिखा गया है, ये भी आप मुझे बतलाएंगे। चलिए तो नोट कर लीजिएगा, ये फैज अहमद फैज के शेर से माखूज है। फैज अहमद फैज का शेर है, आखिर शब के हम सफर फैज न जाने क्या हुए, रह गई किस जगह सबा सुबह किधर निकल गई। समझ में आ गया सभी को? चलिए, ये नॉवेल जो है कब लिखा गया है? तो 1979 में, नोट कर लीजिएगा 1979 में। कुर्रतुल हैदर का पहला नॉवेल कौन सा है अगर बात की जाए तो वो है मेरे भी सनम खाने। नोट कर लीजिएगा, मेरे भी सनम खाने 1949। कुर्रतुल हैदर की खुतूत के मजमूए का नाम क्या है? तो वो है दामाने बागबां। नोट कर लीजिएगा, दामाने बागबां जो है कुर्रतुल हैदर के खुतूत के मजमूए का उन्वान है। अब आप जवाब दीजिए, ऐवाने गजल सिंध के एतबार से क्या है और उसके मुसन्निफ कौन है? लहू के फूल सिंध के एतबार से क्या है और उसके मुसन्निफ कौन है? सब लोग जवाब दीजिए। बस्ती क्या है और उसके मुसन्निफ कौन है? ये जवाब देने की आप सब कोशिश करेंगे, क्योंकि इस तरह से अपने हैबिट में आप लाइए कि सिर्फ क्वेश्चन के आंसर तक आप महदूद ना रहे, बल्कि जो दूसरे ऑप्शंस हो उनमें क्या चीजें हैं वो भी आप क्लियर करने की साथ साथ में कोशिश करें, ताकि ये चीज आपकी हैबिट में आ जाए। तो आज के सेशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके साथ में शेयर किए गए हैं, इसी उम्मीद के साथ में कि ये सभी क्वेश्चन आने वाले उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस सेशन को, इस क्लास को उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसनेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या उर्दू के किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। डेफिनेटली ये क्वेश्चन, ये सेशन, ये डिस्कशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।